हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्लोराइड का थर्ड पार्ट देखेंगे। देखिए, थर्ड पार्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ अमोनिया। जब हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ तब क्या बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब हम लोग एसिड क्लोराइड ले लेंगे और उसमें अमोनिया मिला देंगे तो ये एसिड अमाइड बना देता है। क्या बना देता है? एसिड एमाइड बना देता है। ठीक है, क्या बना देगा? ये एसिड एमाइड बना देता है। अब इस चीज को हम लोग रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि एसिड अमाइड बनाता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिया एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अब हम लोग क्या लाएंगे? हम लोग अमोनिया लाएंगे, क्योंकि एसिड क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराना है? अमोनिया के साथ, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। और आप ये भी जानते हैं कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसके पास? नाइट्रोजन के पास। देखिए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है। अब क्या करेगा? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सीधे इस कार्बन के पास अटैक करेगा। ठीक, और जब ये कार्बन के पास अटैक करेगा तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऑलरेडी पहले 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा तो इसका बॉन्ड हो जाएगा 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा? करेगा ये कि जैसे ये नाइट्रोजन इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा, बॉन्ड बनाने के लिए, ये ऑक्सीजन ऊपर इसका जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया है ये दोनों इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो क्या बनेगा? बनेगा CH3C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब ऊपर चला गया, तो ऊपर में 4 इलेक्ट्रॉन था, अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज होगा? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया, इसीलिए। ठीक, अब ये बेचारा Cl इसी तरह से रहेगा और ये N इसके साथ H के कार्बन के साथ जाके दोस्ती कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे H इसी तरह से है, ये भी H इसी तरह से रहेगा, H इस तरह से रहेगा। आपको क्या लगता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे रहा है, तो क्या लगता है यहाँ पे कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा। इसमें नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होगा। आप बोलोगे सर क्यों पॉजिटिव चार्ज हुआ? इसलिए हुआ कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगला स्टेप में क्या होगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का यहाँ पे चल जाएगा और जब यह आएगा तो ये क्लोरीन यहाँ से भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि इसमें बॉन्ड पहले से 4 था और ये अगर यहाँ बॉन्ड बना देगा तो 5 हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन यहाँ से भागेगा। जब क्लोरीन भागेगा, इधर से देखिए ये H भी भागेगा, तो H ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और H यहाँ से भागेगा और यहाँ से Cl भागेगा, दोनों मिलके HCl बना देगा। ठीक, उसके बाद क्या बचा? यहाँ बचा CH3, इधर से C, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे अब 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। साथ ही साथ यहाँ क्या बच रहा है? N, और इधर से H और H, और ये यहाँ पे जो बॉन्ड बना था ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एसिड एमाइड। इसी का नाम है एसिड एमाइड। NH2 CONH2 ग्रुप जहां पे भी रहेगा उसको बोला जाता है एसिड एमाइड। CONH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसिड एमाइड बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या था? यह नाम था एसिटाइल क्लोराइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया। और ये हमारा बन गया एसिटामाइड। क्या बना देगा? ये एसिटामाइड बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा था रिएक्शन विथ अमोनिया। क्या था ये? रिएक्शन विथ अमोनिया।
मतलब जब हम लोग अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो जब हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते थे तो क्या बनता था, एसिड अमाइड बनता है। क्या बनता है, एसिड अमाइड बनता है। ठीक है, ये एसिटाइल स्पेसिफिक अगर एग्जांपल हम ले लें तो हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया और एसिटाइल क्लोराइड का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, एसेटामाइड। ऐसे इस रिएक्शन को अमोनोलाइसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अमोनोलाइसिस। ठीक है, जहां पे हम लोग यहाँ रिएक्शन विथ अमोनिया लिखें, यहाँ पे हम लोग अमोनोलाइसिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अमोनोलाइसिस। तो आई थिंक यहाँ तक जो हमने बताया आपको, ये रिएक्शन विथ अमोनिया यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।